अरे चल चल ये मादरचोद साला, जिस थाने में शिकायत करनी है कर लो, देखता हूँ कौन क्या उखाड़ लेता है मेरा। डॉक्टर साहब, क्या हम अंदर आ सकते हैं? वेट प्लीज। 90 किलो। अरे फुद्दू हो क्या? बिल्कुल डॉक्टर साहब तुम्हारे वेट की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे थोड़ा ठहरिए। हाँ भाई अभी अंदर आ जाओ, बोलो क्या दिक्कत है। दिक्कत? अरे बीमारी बीमारी कौन सी है? वो तो आप बताओगे ना डॉक्टर साहब, हम डॉक्टर थोड़ी ना है। अगर हमें ये सब पता होता तो हम खुद की डिस्पेंसरी ना खोल के बैठे जाते। अरे अरे अरे, मैं तो मजाक कर रहा था डॉक्टर साहब, आप तो खामखा गुस्सा आ गए। इतना गुस्सा करना भी अच्छी बात नहीं डॉक्टर साहब, अपने गुस्से को काबू में रखना सीखो। ये गुस्से की वजह से बहुत सारी जिंदगियां तबाह हो गई। ये गुस्सा ही तो सारी बीमारियों की जड़ है। अरे साहब अब आपको क्या ही बताए, हम तो बिल्कुल परेशान हो गए हैं इनसे। इनको 1000 बार बोले हैं हम कितना गुस्सा मत किया करो, सेहत के लिए हानिकारक होता है। थूक दो अब ये गुस्सा, थूक दो। लेकिन ये है कि मानते ही नहीं। ये गुस्सा हमेशा इनके नाक पे चढ़ा रहता है और हमारे ऐसा बोलने पर ये शांत होने के बजाय और ज्यादा भड़क जाते हैं और सारा गुस्सा हमारे मुंह पे ही थूक देते हैं। ए कंपाउंडर चुप हो जा, इस बार हम थूकेंगे नहीं बल्कि तुम्हारे मुंह पर ही उल्टी कर देंगे। देखा आप लोगों ने कैसी कैसी हरकतें करते हैं, बिल्कुल ही इज्जत नहीं करते हमारी। किसी भी पराये मर्द के सामने हमें बेइज्जत कर देते हैं। हाय मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। नसीब ही फूटा था मेरा जो मेरे पिताजी ने इनके यहाँ काम पे लगवा दिया। अरे डॉक्टर साहब, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? ये आपको बिल्कुल ही शोभा नहीं देता कि आप अपने घर की औरत को कि आप अपने घर के आदमी को किसी पराये मर्द के सामने बेइज्जत करो। देखो ना भाई साहब। अरे चुप चुप, बिल्कुल चुप। तुमको भी अलग से नहीं बताएंगे, ये उल्टी इनकी जगह किसी और के मुंह पर भी हो सकती है। तो बोलो कैसे आना हुआ? हम टैक्सी से आए और ये अपने स्कूटर लेके। अरे अरे डॉक्टर साहब, गुस्सा नहीं, ये तो मजाक कर रहे थे। इनके बचपन से ही आदत है। वैसे दिल के बहुत ही अच्छे और सच्चे हैं। ये जहाँ जाते वहाँ खुद भी हंसते और दूसरों को भी हंसाते। बड़े खुश मिजाज आदमी हैं। हमारे गांव में तो सब इन्हें चुटकुलों की दुकान करके पुकारते। वैसे माफ करना डॉक्टर साहब, ये थोड़ा मजाक में इधर उधर निकल जाते। ऐसे कैसे निकल जाते? नींद में चलने की बीमारी है क्या इन्हें? सालो इसको क्या चुटकुले खाना समझ रखा है जो यहाँ चुटकुले सुनाने लग गए। सालो ये हमारा दवा खाना है। पता है हमें। अरे अरे डॉक्टर साहब, आप तो फिर से गुस्सा गए। अयो, अरे कंपाउंडर, जरा समझाओ इन्हें कि जिंदगी में थोड़ा हंसी मजाक भी जरूरी है। ऐसे ही अगर हर बात पर गुस्सा करेंगे ये तो एक दिन ये गुस्से से फट जाएंगे। यही गुस्सा इनके मौत का कारण बनेगा जी। तुमको क्या हम चुतिया दिखाई देते हैं? या हमारे सर पर किधर लिखा हुआ है कि पांडे जी क्या है? हमें तो लगता है कि ये चुटियों के महाराज हैं जी। क्या बोला? अब अयो कुछ नहीं डॉक्टर साहब। अरे अरे डॉक्टर साहब, आपको हमने बोला है ना कि ये मजाक में थोड़ा इधर उधर निकल जाते। आप दिल पे ना लो। सालो हमारी डिस्पेंसरी में आके हमको ही ज्ञान चुटते हो। अब और बकवास की ना। अरे नहीं डॉक्टर साहब, अब से कोई बकचोदी नहीं। ए अय्यर, सॉरी बोल डॉक्टर साहब को। कैसे बोला जाता है सॉरी? ए अय्यर, चल सही से बोल। डॉक्टर्स को भारत में भगवान की तरह पूजा जाता है। इनके साथ ऐसा भद्दा मजाक नहीं। सॉरी डॉक्टर साहब। वैसे आप बहुत भले इंसान लगते हो, पता नहीं आप इनके संगत में कैसे फंस गई। तो बताओ आपको क्या परेशानी है? वो डॉक्टर साहब हमारे एक दूर के रिश्तेदार हैं। दरअसल वो कोविड सकारात्मक है। क्या? पॉजिटिव। दरअसल वो पॉजिटिव को हिंदी में सकारात्मक बोला जाता है। ये कह रहे हैं कि इनके रिश्तेदार कोविड पॉजिटिव हैं। हाँ सही पकड़े हैं। तो उन्हें यहाँ पर भर्ती करवाना था। हमारे यहाँ? नहीं, गोपता जी के यहाँ। अरे डॉक्टर साहब, यहाँ आए हैं तो आपके यहाँ ही भर्ती करवाने के लिए आए होंगे ना।
दिमाग विमाग लगाया करो डॉक्टर साहब। मंद बुद्धि। नहीं, हमारे यहाँ हम किसी भी अरे गहरे को भर्ती नहीं करवाते। क्या? अब वो हम कह रहे, हमारे यहाँ सब कुछ फुल है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स, रेमडेसिविर की दवाइयाँ, वेंटिलेटर्स, बेड सब लिमिटेड हैं। वो क्या है ना, हम हमारे अस्पताल का डेली स्टेटस देख के ही पेशेंट्स को भर्ती करवाते हैं। अगर हमें पैसे कमाने होते तो हम भर्ती करवा लेते, लेकिन हम स्वतंत्र भारत के एक अच्छे और सच्चे नागरिक हैं। हम हमारे यहाँ उतने ही पेशेंट्स को भर्ती करवाते हैं जितने की हमारी डिस्पेंसरी की कैपेसिटी। आप लोग अब जा सकते हो। लेकिन हमें सुब्रमण्यम जी ने तो कहा था कि आप हमारा काम करवा देंगे। कौन सुब्रमण्यम? अरे वो लोखंडा वाले जी। अरे भाई, पहले बताना था ना, खामखा आप लोगों को परेशान कर दिया। कंपाउंडर, इनके लिए चाय लाओ। देख क्या रहे हो, भागो यहाँ से। वो मेरी बात हो गई थी सुब्रमण्यम जी से, उन्होंने बताया था आपके बारे में, लेकिन आपने मुझे पहले बताना था ना कि आपको सुब्रमण्यम जी ने भेजा है। अयो, वो हम बताने ही वाले थे जी। खैर छोड़ो उस बात को। वैसे आपके पास पेशेंट्स कितने हैं? अयो, 10-15 लोग तो हैं पहचान वाले। बस बढ़िया, हो जाएगा आपका काम। लेकिन ना डॉक्टर साहब, आप तो कह रहे थे कि आपके यहाँ सब कुछ फुल है जी, और आप उतने ही पेशेंट्स को भर्ती करवाते हैं जितने कि आपके डिस्पेंसरी की कैपेसिटी। अरे वो सब तो गरीबों के लिए, अमीरों के लिए तो अलग स्कीम है हमारे पास। और वैसे भी जान की कीमत इतनी सस्ती थोड़ी ना होती है। अरे जान बचानी है तो पैसों की बोली तो लगानी ही पड़ेगी। अयो, ये तो बिल्कुल सही बात बोली आपने डॉक्टर साहब। ये गरीबों को देखते ही मुझे चिढ़ आ जाती है जी। अरे इनके पास तो बेड का 2-4 दिन का पेमेंट भरने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। ऊपर से वीडियो बनाने लगते हैं कि अस्पताल इतनी महंगी सर्विसेज दे रही है। अरे हम क्या फोकट में पब्लिक की सेवा करने के लिए बैठे हैं? यही असली वक्त है पैसे कमाने का। आप चिंता मत करो, आपको ऐसी सर्विस दी जाएगी कि आप जिंदगी भर याद रखोगे। और डॉक्टर साहब, हमारे कमीशन के बारे में मत भूलना। अरे बिल्कुल बिल्कुल, हर एक पेशेंट पर पूरा 10% कमीशन देंगे आपको। इंस्पेक्टर साहब, अंदर आओ। गिरफ्तार कर लो इस चुतिए को। अरे ये सब क्या है? हम कोई बिचौलिए नहीं है। हम कल तक न्यूज चैनल के रिपोर्टर्स है, और तुम चुटिए पे ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ है। अभी तक तुमने जो कुछ भी बोला, जो कुछ भी बकचोदी की है तुमने, वो सब इस कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। साले चुतिए, तुम जैसे कुछ चुनिंदा डॉक्टर्स के वजह से लोगों का इंसानियत पे से विश्वास उठ गया है। ऐसी भयंकर महामारी में भी लोग अस्पताल आने के लिए डर रहे हैं। सालो चुतियो, चंद पैसों के लिए तुम लोगों की जान से खिलवाड़ करते हो। अयो, पूरे देश में लोग इस महामारी के चलते परेशान हैं। दिन ब दिन लोग अपनों को खो रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे इस महामारी के चलते अनाथ हो रहे हैं, लेकिन तुम चुतिए को इस बात का बिल्कुल भी दर्द नहीं है। लोगों की मौत से पैसे कमा रहे हो। तुम जैसे चुतिए को तो मार के चिलकौओं को खिला देना चाहिए। जब तुम्हारी माँ बहन बेटी इस महामारी के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठेगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। तुम जैसे लोग तो गिद्ध से भी गए गुजरे हो। अरे गिद्ध तो सिर्फ मरी हुई लाश को अपनाने वाला बनाता है, तुम तो जिंदा आदमी को भी खा जाओ। इंस्पेक्टर साहब, ले जाओ इस चुतिए को।